काली सुरंग। बाब एक सरदार अली की तन्हाई। सरदार अली 70 साला रिटायर्ड उस्ताद गांव छेमर्राओं में तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। गांव की आबादी अब ज्यादा न थी, नई नस्ल शहरों को जा चुकी थी। सरदार अली का ज्यादातर वक्त पुरानी किताबें पढ़ने, मिट्टी से भरे रजिस्टरों को साफ करने और चाय बनाने में गुजरता। मगर एक चीज हमेशा इसके दिल को बेचैन रखती, जिंदगी में कोई आखिरी राज बाकी है। इसकी बीवी ज़ैनब 5 साल पहले एक बीमारी के बाइस चल बसी थी और तब से इसका वाहिद सहारा इसका इल्म था। एक दिन बारिश के बाद जब वो पुराने संदूक में किताबें तरतीब दे रहा था, इसे एक पार्सल मिला। पैकेट पर लिखा था, सरदार अली, दारुल उलूम छेमर्रा, जुनूबी पंजाब। पोस्ट की तारीख 1957। दिल ने धड़कना छोड़ दिया। पैकेट खोला, अंदर एक खस्ता चमड़े की किताब थी जिस पर जली हरूफ में लिखा था, काली सोरिंग, जन्नत का दरवाजा। बाब 2, किताब के अंदर बंद दुनिया। किताब का पहला सफ़ा था, ये किताब पढ़ना खुद को कुर्बानी के लिए पेश करना है। ये सोरिंग एक दरवाज़ा है, इस जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा में बदलने वाला। हर सफ़े पर हाथ से लिखी अजीब व गरीब अलामात थीं, जिन्हें सिर्फ कोई अरबी, फारसी और संस्कृत जानने वाला ही समझ सकता था, और सरदार अली वो जानता था। फिर एक सफ़े पर नक्शा था, एक मकाम, गांव से शुमाल की जानिब, काली चट्टान के करीब। नीचे सिर्फ एक जुमला दर्ज था, जो ढूंढेगा वो खो जाएगा। बाब 3, काली चट्टान के साए तले। 2 दिन के सफर के बाद वो काली चट्टान के पास पहुंचा। रात हो चुकी थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे, परिंदे खामोश और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। जमीन में एक गोल दायरा नजर आया, सिया ईंटों का बना हुआ। दायरे के बीच एक सुराख था, सोरिंग। सरदार अली ने सर पर टोपी ठीक की, जेब से टार्च निकाली और बगैर पलटे अंदर दाखिल हो गया। बाब 4, सोरिंग का जिंदा जिस्म। सोरिंग एक सीधा रास्ता न था, बल्कि पेचीदा, सांप जैसा रास्ता था। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, कभी फैलती, कभी सुकड़ती। कभी ऐसा लगता जैसे दीवारों से इंसानी आवाजें आ रही हों, कभी ऐसा जैसे बच्चा रो रहा हो। एक मकाम पर दीवार से खून रिसने लगा। फिर एक दरवाजा आया, जिस पर दस्तक दो और सच दो लिखा था। सरदार अली ने हिचकिचाते हुए दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक साया नमूदार हुआ, एक औरत, चेहरा आधा जला हुआ, जिस्म मुकम्मल सिया धोई में लिपटा। क्या तुम वो सच लाए हो जो चमकता नहीं? मैं सिर्फ इल्म का तालिब हूं। फिर तुम कुर्बानी हो गए। अगले लम्हे जमीन हिली और सोरिंग ने सरदार अली को निगल लिया। बाब 5, साए की बस्ती। आंख खिली तो सामने सूरज ना था, ना जमीन। वो किसी और दुनिया में था, एक खाली शहर जिसकी इमारतें उल्टी थीं, जहां साए दरख्तों की जगह खड़े थे। एक साया करीब आया। इसकी आंखों में आंखें न थीं, सिर्फ गड़े। वापसी चाहते हो? हाँ। कीमत दो। जो सबसे अजीज हो। मेरी बीवी ज़ैनब। उसे भूल जाओ, हमेशा के लिए। जैसे ही इसने आंखें बंद कीं, ज़ैनब का चेहरा हमेशा के लिए इसके ज़हन से महव हो गया। बाब 6, गांव की वापसी। जब वो जागा, वो वापस गांव में था, मगर हर चीज बदल चुकी थी। लोग उसे नहीं पहचानते थे, उसका घर किसी और का था, यहां तक कि इसका चेहरा भी बदल चुका था। वो आईने में देखता तो कोई अजनबी चेहरा इसे घूरता। वो किताब खोलता तो सफ़हात खाली होते। सिर्फ एक जुमला बाकी था, तुमने वापसी मांगी, मगर तुम अब वो नहीं जो थे। बाब 7, पागल सरदार। अब गांव में एक पागल रहता है, जो दिन रात जमीन खोदता है। वो बार बार एक ही जुमला दोहराता है, सोरिंग ने मेरा चेहरा चरा लिया, मुझे वापस जाना है। ज़ैनब, ज़ैनब। कभी कभी बच्चे इसे चुपके से देखते हैं
اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شخص اپنا سایہ نہیں رکھتا۔ باب 8 آخری قاری کون؟ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ کالی سورنگ اب بھی کہیں موجود ہے، کسی درخت کے نیچے، کسی پرانی عمارت میں، یا کسی اور کتاب کے اندر۔ اور اگر تم نے یہ سب پڑھ لیا ہے تو شاید سورنگ نے تمہیں دیکھ لیا ہو۔